नमस्ते भाइयों और बहनों। मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। मैं यहाँ आकर एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहता हूँ उस वीडियो पे जो मैंने कुछ साल पहले बनाया था। मुझे दर्शकों और डिस्कॉर्ड के सदस्यों से इस खास सवाल पर बहुत सारे सवाल मिलते हैं। तो प्रभु ने मेरे मन में जो भावना डाली वह ये थी कि उस खास सवाल पर एक और वीडियो करने या उसके बारे में बात करने के बजाय मैंने सोचा कि मैं अपने मूल वीडियो पर एक रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा। और मैं इस विषय पर पिछले कुछ वर्षों में प्रभु ने मेरे दिल में जो बातें डाली हैं, उनके बारे में बात करूँगा और उसमें कुछ जोड़कर आपको थोड़ी स्पष्टता देने की कोशिश करूँगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि उस समय मेरे साथ क्या चल रहा था और जहाँ तक आध्यात्मिक रूप से मेरी स्थिति थी, उसके बारे में भी कुछ जानकारी दूँगा और शायद उस वीडियो और उस समय के मेरे बारे में भी कुछ अंतर्दृष्टि साझा करूँगा और उम्मीद है कि हम इसमें थोड़ा मज़ा भी करेंगे, ठीक है? तो कृपया थोड़ा धैर्य रखें। अब मैं इसे सेटअप करने जा रहा हूँ और शुरू करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले कि मैं ऐसा करूँ, मैं जल्दी से अपनी टीम के सभी प्रिय, समर्पित, मेहनती और सहयोगी सदस्यों का, जिन्होंने हमेशा साथ दिया है, दिल से और तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं कुछ नाम भूल जाऊँगा, लेकिन आप जानते हैं कि आप कौन हैं, जो पर्दे के पीछे लगातार मेहनत कर रहे हैं, संदेशों को पहुँचाने के लिए, इस चैनल और डिस्कॉर्ड चैनल की कुछ जानकारी को सँभालने के लिए, लोगों के साथ बातचीत करना, अनुवाद का काम करना, वीडियो का काम करना, इन सब के लिए। मुझे लगता है कि हम 10 या 11 भाषाओं में अनुवाद कर रहे हैं, जो कि वाक़ई अद्भुत है। ये सब इन शानदार सदस्यों की स्वैच्छिक मेहनत की वजह से संभव हो पाया है, जो अपनी व्यस्त ज़िंदगी से समय निकाल कर इन संदेशों को अलग-अलग भाषाओं में पहुँचा रहे हैं। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और यह सब स्थापित करने और संभव बनाने के लिए सारी महिमा परमेश्वर को जाती है। और मेरे लिए ये देखना वाक़ई बहुत अद्भुत है। मैं बस एक बड़ा धन्यवाद कहना चाहता हूँ और अगर कोई देख रहा है तो कृपया, आप जानते हैं, कमेंट में लिखें कि क्या आपने कभी किसी सदस्य से बातचीत की है? बस वहाँ एक छोटा-सा धन्यवाद लिख दें ताकि लोग देख सकें। क्योंकि जैसे-जैसे समय बीतता है, आप जो भी काम कर रहे हैं, वह आपको थका सकता है और फिर आप सोचने लगते हैं, क्या ये सब वाक़ई मायने रखता है? क्या इसका कोई असर हो रहा है? क्या कोई देख भी रहा है या किसी को परवाह भी है? तो अगर आप पर इसका कोई असर पड़ा है या आप इससे प्रभावित हुए हैं, तो कृपया वहाँ एक कमेंट डालें और बताएँ कि आपको इसके बारे में कैसा महसूस होता है। और हाँ, ये बहुत अच्छा होगा। तो मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ। मैं सब कुछ सेटअप करूँगा और कोशिश करूँगा कि सब कुछ शुरू हो जाए। ये थोड़ा-सा होगा, ये होगा, मुझसे कुछ गलतियाँ भी होंगी, लेकिन उम्मीद है कि मैं इसे पूरा कर लूँगा और हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपके कुछ सवालों के जवाब देगा। जैसा कि मैंने कहा, मैं सारी महिमा भगवान को देता हूँ। ये सब उनके काम के लिए है, जो वह दुनिया भर में बहुत से लोगों की ज़िंदगी में कर रहे हैं और मैं बस यही आशा करता हूँ कि ये आगे भी चलता रहे और आप जानते हैं, दिल से मैं आशा करता हूँ कि लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और आप इससे सीखें जैसे प्रभु आपके दिल में, आपकी आत्मा में, आपकी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। और अगर आप प्रभु को नहीं जानते, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं और आप प्रभु यीशु को नहीं जानते, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप जानें, उनका चेहरा खोजें और उस प्रेम को जानें जो यीशु आपसे करते हैं, जिसे हमारी भाषाओं में भी पूरी तरह से बयान नहीं किया जा सकता। वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वह चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें और वह चाहते हैं कि आप उनके पास वापस लौट आएँ। और वह चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी उन्हें समर्पित करें और उन पर विश्वास करें, उनके माध्यम से उद्धार प्राप्त करें। स्वर्ग के नीचे कोई और रास्ता नहीं है, कोई और नाम नहीं है जिसके द्वारा आप उद्धार पा सकें। बस वही हैं और वह इसके पूरी तरह योग्य हैं। खैर, बिना और देर किए मैं यहाँ शुरू करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मैं इसे चला सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं बस इसे चलाने जा रहा हूँ। मैंने ये वीडियो बनाने के बाद से अब तक नहीं देखा है। सालों से कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछे हैं और मैं उनसे कहता हूँ, तुम्हें इस सवाल का जवाब चाहिए? वीडियो में किस समय पर, किस टाइम स्टैम्प पर मैंने इसके बारे में बात की थी और इसलिए मैंने कभी-कभी वापस जाकर किसी खास समय पर सुना है कि मैंने क्या कहा था, फिर वहाँ से बाहर आकर उन लोगों से बात की है। लेकिन मैंने इसे शुरू से अंत तक कभी नहीं देखा, तो मुझे सच में पता भी नहीं है कि मैंने तब क्या कहा था, लेकिन यही है। तो हम इसे आज़माने वाले हैं और देखेंगे कि ये कैसा रहता है
और एक बार फिर मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। मैं इसे बीच-बीच में कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा रोकूँगा और इसके बारे में कुछ बहुत ही ख़ास और महत्वपूर्ण बातों पर आपके साथ थोड़ी देर के लिए विस्तार से चर्चा करूँगा। और मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में बस इतना ही कहना चाहता था। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते सभी को। ये वी आर द सेंट्स का माइक है। इस वीडियो में मैं सीधे मुद्दे पर आने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो प्रभु से बहुत प्रेरित है जैसे कि बाकी सभी हैं, लेकिन ये वाला हाँ, तो मैं यहाँ एक पल के लिए रुकने वाला हूँ। मैं पहले ही देख सकता हूँ कि इस वीडियो में मैं घबराया हुआ था, जैसा कि शुरुआत में था, बहुत घबराया हुआ क्योंकि आप जानते हैं, दुश्मन हमेशा आपको ऐसा करने से हतोत्साहित करने की कोशिश करता है और इसलिए हमेशा बहुत सारी निंदा होगी, बहुत आलोचना होगी, जिसे मैं दूर करने की कोशिश करता था। लेकिन जब आप मसीह में अपेक्षाकृत नए या युवा होते हैं, तो ये मुश्किल होता है। मुझे ये सीखने में काफ़ी समय लगा कि बस आगे बढ़ते रहना है और प्रभु को ही इससे निपटने देना है। लेकिन हाँ, तो थोड़ा घबराया हुआ था और ये बात कुछ दिन पहले मेरे लिए सच में स्पष्ट हो गई थी, तो मैंने इस पर कुछ शोध किया। मैं आशा करता हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे सहजता से बोलने देगा। मैं इन वीडियो को एडिट नहीं करता, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पवित्र आत्मा जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ूँ, वैसे-वैसे सहजता से प्रवाहित होगा। मेरे पास यहाँ कुछ नोट्स हैं, लेकिन मूल रूप से मैं सारी महिमा परमेश्वर को देना चाहता हूँ, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह को और उन्हीं के माध्यम से सब कुछ संभव है। धन्यवाद प्रभु इसके लिए और मैं आशा करता हूँ कि जो भी इसे सुन रहा है, वह इससे आशीषित होगा और हाँ, ताकि आपको पता चल सके कि बहुत सारे वीडियो कच्चे और बिना एडिट किए हुए होते हैं। बहुत ही कम वीडियो एडिट किए जाते हैं। अगर कोई एडिट होता है, तो उसका कारण ये होता है कि कुछ गड़बड़ हो गई थी और हाँ, लेकिन मैं पहले से ही बता सकता हूँ जैसे कि हाँ, ये बस मुझे लगता है कि ये मेरे स्मार्टफ़ोन पर शूट किया गया था। उस समय मेरे पास कैमरा भी नहीं था, इसलिए वीडियो और ऑडियो बहुत कच्चे हैं, तो कृपया इसे सहन करें। उम्मीद है कि यह किसी पर असर डालेगा और असली बदलाव लाएगा या किसी की ज़िंदगी में एक अद्भुत आशीर्वाद बनेगा। मैं ये प्रभु के नाम पर माँगता हूँ। आमीन। तो प्रभु ने मेरे दिल में डाला था शायद कुछ हफ्तों से कि कौन मसीह की दुल्हन के समान है और यूट्यूब पर बहुत सारी बातें चल रही हैं। लोग अलग-अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और प्रभु ने सच में मुझे बाइबल में कई जगह दिखाई जहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। अ, और वह चाहता था कि मैं दिखाऊँ या बात करूँ कि कौन मसीह की दुल्हन का प्रतिनिधित्व करेगा, वे कैसे प्रतिनिधित्व करते हैं और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? प्रभु उस विवाह समारोह का उपयोग क्यों करते हैं? ये प्रश्न हमारे मन में उठता है। आखिरकार वे इस विवाह के उदाहरण को क्यों चुनते हैं और इसके माध्यम से हमें क्या महत्वपूर्ण सिखाना चाहते हैं? इस विषय को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सही वजन इस्तेमाल मायने रखता है। माफ़ कीजिए। पॉडी पॉड आपको आसानी से समझने देता है कि सबसे तेज तरीका क्या है, हाँ, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का तरीका। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हमें विज्ञापन के लिए पैसे नहीं मिलते। ये सब सिर्फ़ यूट्यूब पर है। वे लोग जो हाँ, शायद ये याद दिलाने का अच्छा मौका है। आप जानते हैं ये सब स्वयंसेवकों द्वारा किया जाता है। हमें कोई पैसा नहीं मिलता। हम कोई दान स्वीकार नहीं करते। हम किसी ऐसे व्यक्ति से भी कुछ स्वीकार नहीं करते जो इस सेवा में योगदान देना चाहता है, कुछ भी हो। प्रभु ने हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं किया है, इसलिए हम नहीं करते। और यही बात यूट्यूब पर भी लागू होती है। हमें यूट्यूब या वहाँ आने वाले किसी भी विज्ञापन से कोई पैसा नहीं मिलता। ये सब सिर्फ़ यूट्यूब का है। उठाए जाने वाले हैं, रैप्चर, हरपाजो, आप जो भी कहना चाहें, आप जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहें, जब यीशु वापस आएंगे अपनी दुल्हन को पृथ्वी से उठा ले जाने के लिए, महान क्लेश से पहले, उस समय से पहले जब सब कुछ बेकाबू हो जाएगा, वह व्यक्ति कौन है? जब वह दुल्हन की बात करता है तो वह किसके बारे में बात कर रहा है? तो मेरे पास काफ़ी कुछ प्रकाशन है, मुझे लगता है साझा करने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि यह किसी को डराने के लिए नहीं है या किसी को ये सोचने पर मजबूर करने के लिए नहीं है कि वे मसीह में कौन हैं। अगर आप खुद से सवाल कर रहे हैं, तो शायद आपने पहले ही इस पर सवाल किया है और ये शायद आपको इसे थोड़ा और गहराई से सोचने का मौका दे रहा है, या फिर आपको ठीक-ठीक पता है कि आप कौन हैं और ये पूरी तरह से आपको दर्शाता है और ये आपके लिए देखने के लिए एक अच्छा वीडियो है और आप प्रोत्साहित महसूस करेंगे, आप संतुष्ट महसूस करेंगे और आप जानते हैं अपने दिन को आगे बढ़ाएँगे। भगवान आपको भी आशीर्वाद दें। तो बिना ज़्यादा देर किए मैं शुरू करता हूँ। हाँ, तो आप में से कई लोग जो देख रहे हैं और जानते हैं कि आप पहले से ही दुल्हन का हिस्सा हैं,
आपको पता है कि प्रभु में आपकी पहचान क्या है आपकी यात्रा में, तो यह आपके लिए बस एक अच्छा स्मरण पत्र है। हाँ, मैं कहूँगा कि जैसे जैसे समय बीतता है मैंने देखा है कि आपका आत्मविश्वास शायद इसे कहने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि तब भी मैं देख सकता था कि मेरा आत्मविश्वास उतना मजबूत नहीं था जितना आज है। लेकिन यह समय के साथ आता है। ये एक तरह से परिष्करण जैसा है और ये आपके मसीह के साथ चलने से भी जुड़ा है, और अगर आप जानते हैं उसकी दुल्हन की तरह दिखते हैं तो वह समय के साथ आप उसमें भी अधिक आत्मविश्वासी हो जाते हैं। तो जब आप युवा होते हैं या नए मसीही होते हैं तो इसमें समय लगता है। ये एक परिष्कार है। यह एक धैर्य है जिससे प्रभु आपको गुजरने देना चाहते हैं, और फिर आत्मविश्वास उसके साथ आता है। ये बस आ ही जाता है। तो मसीह की दुल्हन किसकी तरह दिखती है? खैर, उन दिनों में शादी की रस्म एक एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण घटना होती थी, जिसमें पूरे परिवार और समाज की भागीदारी होती थी। शादी कई दिनों तक धूमधाम से चलती थी। हर दिन अलग अलग रस्में और उत्सव होते थे, और दुल्हन माफी चाहता हूँ। सज धज कर तैयार होती थी, और दूल्हा अपनी दुल्हन का बेसब्री से इंतजार करता था, क्योंकि उसने, आप जानते हैं, उसे करना चाहिए था। अम, आप जानते हैं, वे लगभग 1 साल तक एक दूसरे से मिले होते और परिवारों और उस साल के दौरान आयोजनों के माध्यम से एक दूसरे को जान गए होते, और वे लगभग 1 साल तक एक दूसरे से मंगनी कर चुके होते। मुझे लगता है यही शब्द है इसके लिए। ये परिवारों पर निर्भर करता था, लेकिन खैर, तो ये एक बड़ा आयोजन होता था, और जब आखिरकार शादी का समय आता, तो दोनों ने ये तय कर लिया होता कि यही सही फैसला है। उसने, पिता या पति ने, उसमें कुछ ऐसा देखा जिसे वह पसंद करता था और अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता था। तो इसी संदर्भ में मसीह की दुल्हन और प्रभु इस संदर्भ का उल्लेख प्रकाशित वाक्य में कई बार करते हैं, जहां आप जानते हैं एक कुंवारी अपने वस्त्र या पोशाक में सजी होती है, और आप जानते हैं पोशाक सफेद होती है, बर्फ जैसी शुद्ध। और ये किसका प्रतीक है? ये दरअसल उस छवि का प्रतिनिधित्व करता है जिसे मसीह अपने आप में वापस देखना चाहते हैं। सही। तो एक तरह से वो अपनी दुल्हन में अपनी ही छवि का प्रतिबिंब देखना चाहते हैं। अब मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं, अरे हम तो बस इंसान हैं, हम पूर्ण नहीं हैं, हम मसीह का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं? और ये सब सच है। मैं हमारे पापरहित होने या कभी कोई पाप ना करने या किसी भी तरह से अधर्मी ना होने की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसका अर्थ यह है कि हम शुद्ध हैं, हम कुंवारी हैं, और हम मसीह के लहू के कारण बर्फ की तरह सफ़ेद हैं, क्योंकि हमने अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया है और उन्हें अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। लेकिन वह इस प्रतीकवाद का उपयोग कर रहे हैं। सही है। क्या हम एवोल्यूशन व्हील, और आज मैं आपको एवोल्यूशन व्हील के नवीनतम उत्पाद से परिचित करा रहा हूं, जिसका नाम है EWS एवोल्यूशन व्हील। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें दर्शाते हैं? सही है। तो वह दर्पण छवि एक आध्यात्मिक छवि है, और शायद मैं इस बारे में आगे बात करूंगा, इसलिए मैं अभी ज़्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, दुनिया से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया को यह पसंद नहीं है। यीशु, हम नहीं चाहते कि हम उनके लिए दुनिया जैसे दिखें। हम चाहते हैं कि हम दुनिया से अलग हों। तो क्या हम उनके जैसे दिखते हैं? और नए और पुराने नियम में इसके कई उदाहरण हैं जहां ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है। तो आप जानते हैं, मसीह या हम खुद, तो जो भी ये देख रहा है, आपका संभावित पति या आपकी पत्नी, आपका पति, जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, जब आप छोटे थे और मासूम थे और आप सोचते थे कि आप किसे अपनी पत्नी या पति बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारी विशेषताएं हमेशा, आप जानते हैं, दयालुता, करुणा, अंदर से सच में अच्छे, बस अंदर से एक सुंदर इंसान, कोई ऐसा जो कभी आप पर गुस्सा न करे या आपके पीछे आपकी बुराई न करे या आपको कोसे नहीं या इस तरह की बातें न करे।
और मसीह को उम्मीद होगी, और ये सुनना थोड़ा कठिन है, लेकिन उन्हें अपनी दुल्हन से कुछ तरीकों से उनका प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद होगी। सबसे बड़ा तरीका है प्रेम। तो आत्मा का हाँ, तो मैं यहाँ एक पल के लिए रुकूंगा। हाँ, शादी, यीशु शादी का उदाहरण क्यों देते हैं जहाँ वे विवाह भोज और दुल्हन की बात करते हैं? उसका कारण ये है कि यहूदी समाज में यह बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे शादियां और दुल्हनें, पति पत्नी का एक साथ आना, ये सब बहुत मायने रखता था। इसमें बहुत पवित्रता होती थी, उसमें बहुत पवित्रता होती है, और इसलिए वे इसका उपयोग कर रहे हैं क्योंकि वे इसे समझ सकते हैं, वे इसे अपने मन में देख सकते हैं। और आप जानते हैं, और मुझे लगता है कि शायद मैं ये वीडियो में भी कहूँगा, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन आप जानते हैं, एक पति के रूप में आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपके जैसी हो। जैसे आप उसे चुन रहे हैं, आप उससे शादी करना चाहते हैं क्योंकि उसमें वे गुण हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं और जो आप अपने लिए भी चाहते हैं। और ये दूसरी तरफ भी लागू होता है। आप जानते हैं, एक पत्नी भी पति को इसलिए चुनती है क्योंकि उसमें वे गुण होते हैं जो वह अपने आप में देखती है। एक और बात यह भी है कि आप जानते हैं, जैसे प्रभु चाहते हैं कि हम निस्वार्थ बने और एक दूसरे को माफ कर सकें, और आप जानते हैं, एक दूसरे के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के रहें। जैसे और भी कई बातें हैं, लेकिन मैं वीडियो के साथ आगे बढ़ूंगा ताकि मैं खुद को दोहराऊं नहीं। प्रभु के, आप जानते हैं, दयालुता, करुणा, क्षमा, दया, प्रेम, निस्वार्थता, धैर्य, आप जानते हैं, ये सभी आत्मा के फल हैं। हाँ, यीशु को ये सब हमारे अंदर देखना चाहिए। हाँ, ताकि हम सच में उनकी दुल्हन बन सकें। सही है। यह अपने आप में समझना या देखना एक कठिन बात है। एक एक अच्छी जगह इसे देखने के लिए, वह भी मत्ती में उपदेशों में है। मेरा मतलब है, वह मूल रूप से यह बता रहे थे कि वह खुद कैसे हैं और वह चाहते हैं कि हम दूसरों के प्रति कैसे हों। यही बिल्कुल वैसा है जैसा वह अपनी दुल्हन में देखना चाहेंगे। हाँ, और हम में से हर एक की इन बातों पर परीक्षा होती है। अगर हम मसीह में हैं और हम मसीह को अपनी पूरी सृष्टि के केंद्र में रखते हैं और हम उन्हें पूरे दिल से प्रेम करते हैं और हम कहते हैं कि हम उन्हीं में चलेंगे, अगर हम ऐसा करते हैं तो वह हमें परखेगा, न केवल आत्मा में बल्कि शारीरिक रूप से भी। हाँ, ये वाकई बहुत अच्छा बिंदु है। तो वह तुम्हारी परीक्षा लेगा।